यो वेलकम टू बॉर्डर 2। तैयार तैयार तैयार। अरे ठीक है बस, लगता है शक्तिमान की आत्मा घुस गई है इनमें भी। भाई इतना जोश से भर के कितनी हाइप बनाओगे। ये अगर कोई लव मूवी होती तो एक्टर प्रमोशन इवेंट में प्यार भरी बातें करते, कॉमेडी होती तो कॉमेडी की कोशिश, बट ये है जोश से भरी वॉर मूवी, इसलिए हाँ ठीक है आगे गूज़बम्प्स। तो भाई हो जाओ चिल्लाने के लिए तैयार। नाउ से माय नेम एंड लेट्स गो। तो शुरू के सीन में ही सनी देओल घुसपैठी पाकिस्तान को मारने भग रहे हैं। तीनों AK-47 से भी सनी देओल विद पिस्टल का सामना नहीं कर सकते। जोश में भागते हुए सनी देओल तो भूल ही गए कि इधर तो हमारी खुद की पलटन ने ही लैंडमाइंस बिछा रखी है। खुद ही हेड है, खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं जमीन, बट अब इन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? है जस्ट किडिंग, जान करके घुसे हैं ये माइंस में, पता होने के बावजूद, बिकॉज ऑरा इज प्रायोरिटी। लेकिन अब बड़े इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये कहाँ आ गया? कोई और होता तो ये उसका एल मूवमेंट हो जाता, बट ये इनका ऑरा मूवमेंट है। लो पेल दिया, धैं धैं, लड़ते हुए खुद का पैर भी रख दिया माइंस पे। व्हाट? तो क्या हुआ? इनका रिएक्शन माइंस से तेज है। जो कोई नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया। माइंस का लूप होल निकाल दिया इन्होंने, जल्दी से पैर हटा के इसको पटक दिया। फालतू में घबरा जाते हैं कुछ लोग तो माइंस पे पैर रखने के बाद। ऐसे करना होता है, समझे? लैंड माइंस में बहुत चक्की रह गई यार। ये क्या हुआ? मैं तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट क्या हुई, पाजी तो चूतिया ही बना के चले गए। पर अब भी इतना ऑरा काफी नहीं, और चाहिए तो और आगे जाके। ओए बात सुन, पहली बात तो सामने से मशीन गन मत चला देना मेरे पे, वरना अभी और जोर से चिल्ला के गांड फाड़ दूंगा। और दूसरी बात, बस यही सुन ले चुपचाप। तो अब तक की सीक्वेंस की समरी है, जब हो सनी पाजी तो लैंडमाइंस और दुश्मन दोनों की मां की। फिर इनको इनका सीनियर स्ट्रेटेजी समझा रहा है कि दुश्मन ईस्ट से आ सकते हैं, वेस्ट से आ सकते हैं, बट ये अपने सीनियर को ही गुस्सा करके समझा दिए। ओए ये प्रैक्टिकल बातें मुझसे मत करो। मैं आ गया तो अब फैसला ना ईस्ट से होगा ना वेस्ट में, यहां से होगा। है कहां से होगा? ये यहां से। फक मैन, अब मैं डर गया हूँ सच्ची में कि पता नहीं अब आगे जाके क्या क्या होने वाला है। ये भाई नहीं रहने वाले कंट्रोल में। चलो मान लिया सनी देओल हो आप, मूवी में चिल्लाने ही आए हो, पहले भी बहुत चिल्ला के दुश्मनों को मारा है आपने, पर कम से कम इधर फौजी बन के तो डिसिप्लिन में रह लो यार। अपने सीनियर पे ही, उसके ही ऑफिस में। दुश्मन वगैरह की चिंता नहीं है, वो तो सबको आप मार ही दोगे, बट फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा कि वो बेचारे तोप गन्स इतनी टीम वगैरह लेके आ रहे हैं और हमारी टीम से आप अपना गला फाड़ के उनको मार दिए। अब वरुण धवन से मिलो, नदी के पार दुश्मन फौज है। ये पाकिस्तानी पहले ही मार सकते थे इस अकेले को, और अब भी। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए इनके सीनियर वरुण धवन को कुछ फास्ट एक्शन लेना होगा, तो इन्होंने इनकी गन से नीचे करा ली। बंदूक नीचे करो निशान सिंह। आराम से पानी पी रहे, डायलॉगबाजी करते हुए। और इतना ही नहीं, नदी पार करके उनको डांट के उनसे ही सलूट मरा दिया, ये बोल के कि मैं तो मेजर साहब की पोस्ट पे हूँ, तमीज नहीं सिखाई, सलूट मार। ये असली आर्मी की बॉर्डर मूवी नहीं है, ये ऑरा फार्मिंग की बॉलीवुड की मूवी है। तो आगे जो भी मैं बोलने वाला हूँ समझ लेना कि मैं बस इस मूवी के लिए बोल रहा हूँ, असली के नहीं। कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं इसलिए उनके लिए मैंने पहले ही बोल दिया, बट फिर भी अभी और ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे तो वो तो फिर भी रोएंगे, उनका कुछ नहीं कर सकते भाई, तो तुम रो लो। नाउ नेक्स्ट, दिलजीत पाजी सीधा ग्रीन स्क्रीन पे प्लेन लैंड करते हुए अपने सीनियर को जाके बोलते हैं कि दुश्मन की तादाद ज्यादा है, इसलिए मेरे सिवा सबको घर भेज दो, मैं अकेला काफी हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। इधर सब अपना अपना पर्सनल ऑरा अपने स्टाइल से चौधरी में लगे हैं। अब आखिरी सुपरस्टार इस फिल्म के सुनील शेट्टी का बेटा, इसकी टीम का आदमी बोलता है कि सर अपना सोनार चल नहीं रहा, इसलिए अपन को स्पीड बढ़ा के कोई स्ट्रेटेजी लगा के दुश्मन से बचना होगा। बट ये बोल दिए नहीं, अपन तो खराब सोनार के साथ ही दुश्मन के सामने जाके अटैक करेंगे। वैसे अब तक इनके सिवा सबने अपनी हरकतों से या फिर डायरेक्ट ही बोल के बता दिया कि मैं अकेला काफी हूँ, बट इन्होंने नहीं बोला क्योंकि ये नहीं है, ये जानते हैं, ये ऑनेस्ट है। ये सिर्फ चलाने आ गया बट सोनार चलाना नहीं आ रहा, इसे क्या करें, घंटा कुछ नहीं जानता, इसलिए देवी माँ की ड्राइंग चिपका के कर दिया सही। वाह यार, नेवी वाले सोनार नहीं चला पा रहे, बट देशभक्ति मूवी है ना तो टेंशन की बात ही नहीं। नाउ अकेडमी के दिन जब ये तीनों नमूने एक साथ थे, वरुण धवन भी है इसमें, तो वो इसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर ही बना देता है। ये इससे रेस कर रहा है, दोनों की नोक-झोंक पंती दिखा रहे हैं ये हमें, मजाक करते हुए इसको कॉलेज कैंपस ही बना दिया। तीनों शैतानी करके भगते हुए सनी देओल के सामने ही पहुंच जाते हैं बार बार। ये तीनों रेस करके कंपटीशन कर रहे थे, जो गलत बात है, इसलिए सनी देओल इन्हें भगने की ही पनिशमेंट दे देता है। 3 बार यही चीज रिपीट हो रही है, भगते हुए पकड़ लेता है ये इनको, फिर भगने की ही पनिशमेंट दे देता। यादें बना रहे हैं ना ये अपनी।
इन दोनों में राइवलरी तो है, पर इसको पता चलते ही कि वरुण धवन बेचारे का कोई नहीं और अपनी आई राखी इसको ही दे दिया। अबे ये क्या राखी दी, अब से मेरी बहन तेरी बहन, मेरी माँ तेरी माँ, मेरी बीवी। शट अप ब्रो, ना सॉरी आई कांट, ऐसे चीप जोक नहीं। तो मेरा परिवार तेरा परिवार, बट दिलजीत पाजी तेरे घर वालों से पूछ तो लेता है एक बार। अब दोनों में दोस्ती हो गई, खुशी में फिर भग लिए, नाच भी लिए। बीच में सनी देओल भी आ गया नाचने, वेरी गुड, नाचो सब। नाउ इमरजेंसी युद्ध आ गया। सबसे पहले दिलजीत पाजी पर अटैक हुआ। ये बच्चे जो रोज इसके दर्शन करने आते थे आज दूसरे प्लेन के पीछे भाग लिए, बट वो पाकिस्तान का है। ये कूद के चला गया उनको बचाने, बट नहीं बचा पाया। अरे तो खुद भी क्यों बच गया। दुश्मन भी तो देखो, इनके रनवे पे बॉम्ब ना फेंक के बच्चों को पहले प्रायोरिटी दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कोई ये बताओ कि ये कैसा एयरबेस है भाई, कहीं भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, दूर दूर तक ग्रीन स्क्रीन के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। और ये इतना छोटा फेंस जिसपे से ये कूद के ही चला गया, वाह क्या सिक्योरिटी है। इससे ज्यादा सिक्योर तो वो आम के पेड़ वालों के विलास होते हैं, जिसमें से चोरी करने के लिए अंदर घुसने के लिए भी थोड़ी मेहनत लगती है। इधर तो जरा सा प्लास्टिक का फेंस लगा दिया जिसको कोई कूद के ही चला जाए। प्लेन से भी अटैक करने की क्या जरूरत है, दुश्मन तो पैदल ही आके अटैक कर देगा। नकली की सिपाही लगाने में भी तो रेंडरिंग क्रैश कर रही थी इनकी, और ऊपर से इनका ईगो, मैं तो अकेला काफी हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। कोई प्लानिंग भी करके आए तो क्या, बस सिड्डी के इंतजाम की, दैट्स इट। वो भी बस कन्वीनियंस के लिए, जरूरत उसकी भी नहीं है। और बाय द वे ये इनके खुशी का एक्सप्रेशन नहीं है, ना ना ना, दुश्मनों से बच्चे बचाने के लिए ये ऐसी शक्ल बना के भागते हैं। दूसरी तरफ इनकी ग्रीन स्क्रीन पे भी सडनली अटैक हो गया, एक अटैक में ही गए ये तो। उधर फौजियों पे भी अटैक, मतलब कोई भी फोर्स रेडी नहीं थी क्या यार, सब सो रहे थे। पाकिस्तानियों की बड़ी फौज आ रही है तैयार होके, और इधर वरुण धवन, दिलजीत और ये, इनको किसी को होश ही नहीं है। सब इमोशनल यादों में खो बैठे हैं विद जीरो प्रिपरेशन। चिट्ठियां पढ़े जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई सीनियर समझाए तो उसको ही उल्टा समझा रहे हैं कि मैं यूं दिमाग से नहीं जोश और थ्रोट से लड़ता हूँ। और यहाँ से भी ये भाई कोई टीम आ रही है अपना साथ देने, क्यों आ रही है, भेज दो वापस, मैं अकेला काफी हूँ। इनका सोनार काम नहीं कर रहा, 9वीं क्लास में भी तो पढ़ाया होगा ना, बट भूल गए। कोई बात ना, सुनील शेट्टी का बेटा हूं मैं, माँ करके चिपका दूंगा ड्राइंग सोनार पे, और सही। और ये तो उनसे ही सैल्यूट मारा देंगे। सब बदतमीजी पे आ रहे हैं, ये डिसिप्लिन किसी में नहीं बचा है। वैसे तो जंग के वक्त इमोशन की जगह नहीं होती, बट इनकी जंग में तो लॉजिक सेंस की जगह नहीं है, इमोशंस के भरोसे ही जंग लड़ने आए। ये जंग पे नहीं, इमोशन पे मूवी है ये। अरे इतनी भावनाओं में बह गए ये कि युद्ध में सिपाही भूखे मर रहे हैं, और ये होशियार बचे कुचे घी को दिया जलाने में बहा रहे हैं, क्योंकि ये दिया होप की निशानी है, ये ज्यादा जरूरी है। ये तो पहले थोड़ा सा ही घी चोरी किया था रसोई में से, और फिर बावर्ची को इसके नेक मकसद का पता चलने पर पूरा पीपा ही दे दिया, ले सारा घी डाल दे इसमें। सूखी रोटी खा के लड़ लेंगे, पर आज तो हर जगह से इमोशन लीक करा देंगे ऑडियंस का। समझ नहीं आ रहा मेरे को तो ये क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सूखी रोटी खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, पर भाई इस घी को दिए में चढ़ा दोगे तो कोई जिंदा भी नहीं हो जाएगा। लेकिन ढंग से खाओगे, ताकत आएगी, लड़ोगे, जिंदा रहोगे तो ज्यादा होप रहेगा। नहीं, ये ज्यादा सेंस नहीं बना रहा। एक्चुअली इनको ये दिए का नाटक इन चाचा जान से पता चला था कि दिए से होप जगता है, इससे ही हम घर जाते हैं। ये सोचा अच्छा सही है यार, अब से मैं भी यही आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ। बस फिर ये असल में मूवी में थोड़ा और सस्पेंस दिखाने के लिए, हाई स्टेक प्लॉट ट्विस्ट दिखाने के लिए इतना इररेस्पॉन्सिबल दिखा रहे हैं इनको, कोई और रास्ता ही नहीं मिल रहा। वरना असल में 1971 के वॉर में वन साइडेड वॉर जीती थी इंडिया ने। अरे 13 दिनों में युद्ध खत्म, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध, 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ने सरेंडर कर दिया। पर ये मूवी में दिखाएंगे कि हम अकेले निहत्ते हैं और वो 1000 पाकिस्तानी आके हमको मार रहे हैं। फिर यही दिखाना है तो इसको रियल इवेंट से इंस्पायर्ड मत बोलो, बट स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। विलन को खुद से ज्यादा पावरफुल दिखाने के सिवा कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। अरे वन पंच मैन से आइडिया ले लो यार, सीजन 1-2। अब इधर इनको देखो है ना, सनी देओल का मिशन है कि इस पाकिस्तानी गार्ड को सिग्नल नहीं भेजने देना है कि हिंदुस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया है, इसलिए पहले इसको इस स्नाइपर से मार दो। मार दिया, शाबाश। ये बात अब आगे से कौन बताएगा कि इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया? ये मैं बताऊं, सनी पाजी खुद बताएंगे। इंडियन आर्मी आ चुकी है। ये क्या हो रहा है यार? पहले उस स्नाइपर को मारा, फिर जो मैसेज देने जा रहा था उसका पीछा करके उसको भी मार दिया ताकि उनको पता ना चले और अपना प्लान फेल ना हो। बट जवान के हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहे। एंड में अपना ऑरा दिखाने के लिए अपने ही बनाए गए प्लान का लॉरा लगा दिया इन्होंने। इंडियन आर्मी आ चुकी है। फिर चिल्लाते हुए डायलॉग बाजी चालू, ओए 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 भाई, कुछ प्लान के मुताबिक भी करोगे या फिर सब कुछ चिल्ला के निपटा दोगे? ये तो सनी देओल की आवाज सुन के इसको और इसके बेटे को भी जान गया। अरे इसको अब डिस्ट्रॉय करने का क्या फायदा सर?
ओ अच्छा, ये वाला शॉट चाहिए था। खैर इन पे भी जो अटैक हुआ था ना पिटने के बाद, ये भी खड़े हो गए हैं। इस वक्त इंटरवल आया और फिर इंटरवल के बाद सब सही हो गया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ इस अटैक का। ओके मिस्टेक हो गई होगी जिसको अपन को इग्नोर करना है, नो फकिंग प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल मैनेज, कंटिन्यू। तो पहले की तो छोड़ो, अब फिर से सडनली अटैक कर दिया है पाकिस्तान ने, जिसके लिए ये अब भी रेडी नहीं थे। ये तो सो रहे थे, सोते सोते मर गए। मूवी में मसाला डालने के लिए ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन फोर्स को, इन्हें शर्म आनी चाहिए यार। उधर दिलजीत के एयरफोर्स पे भी अटैक कर दिया। पहले बच्चों को प्रायोरिटी दी थी इन्होंने, पर मैंने इनको जैसा समझाया अब इन्होंने रनवे फोड़ दिया ताकि ये टेक ऑफ नहीं कर पाए। बट फक ऑफ, ये फूटे रनवे पे से ही उड़ा दिए प्लेन। हाउ, इतनी तक नॉलेज नहीं है इनको, कैसे कर ली एयरफोर्स ज्वाइन। और सही में अब ये अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेला काफी बैन। और डायलॉग बाजी लोग ऊपर देखते हैं तो उनको भगवान दिखता है कि देख मैं तेरे से ऊपर आ गया, लोगों को ऊपर भगवान दिखता है पर तुझे मैं दिख रहा हूँ, हा हा हा। और जोर से हंसूं या सीटी बजाऊं, कैसे रिएक्शन दूं। इधर ये अनपढ़ आहान सेट्टी पानी में जाके नर्व चेक कर रहा है, पानी में। मूवी में से ही देखकर तो ये सब सीख लिया आपने, बट पानी में नहीं होता ऐसे। तेरे को खुद को पता नहीं चलेगा कि तेरा हाथ जिंदा है या नहीं पानी में। किसी छेद से आए बबल्स चेक कर ले, कोई मशीन ले आ, पर नेवी ऑफिसर बनकर इतनी गवारों वाली हरकत तो मत करो यार। मैं बता रहा हूँ, अगर ये कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल लेते ना तो भी ये थोड़ी सही स्क्रिप्ट लिख देते। बाय द वे इससे ध्यान आया, मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, तुम जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फाक नहीं अभी तो नहीं है, बड़ा जल्दी कर दिया, इंतजार नहीं हो रखा, इतनी जल्दबाजी कैसे है मेरे में। अब इन हीरो साहब ने बच्चे कुछ ऑफिसर्स को सेफ्टी बोट पे उतार के खुद अकेले लड़ने चले गए। इन्होंने कभी अकेले लड़ने की बात बोली नहीं, बट और कब तक रुकता है यू नो। बट जाके देखा, ओ फाक, मुझे तो आता ही नहीं है सोनार चलाना। कोई बात ना, ड्राइंग ढूंढना भाई, पर वो भी नहीं मिल रही। अरे फिर भी कोई बात ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके बटन ठोकता जा, धैं धैं धैं। लो अब वो सबमरीन ऊपर ही ले आए तो मशीन गन से नहीं फूटेगी वो। फिर पहले गए, अब तो मर जाना प्लीज, बट ये हमको ही मार देंगे इतने रियलिस्टिक सीन दिखा के। ड्राइंग नहीं मिल रही तो क्या हुआ, मास शक्ति दे, और आ गई शक्ति। फिर अब तुम चलो अंदाजा लगाओ शक्ति आने के बाद क्या किया इन महाशय ने। ये हुक खींच के मार डाला। इतनी सी बात थी तो पहले क्यों बकचोदी किए थे इतनी सारी। चलो बाय। अरे वाह, फोर्स शेडोइंग टाइप की हो गई है तो कुछ। अब बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं रही, इसकी भी है, पर इसके नाम पे लॉजिक और सेंस को अनदेखा नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज तुम फौज में होने की एक्टिंग कर रहे हो, कुछ भी करके तुम बस उस चीज को देश सेवा से जोड़ दो, कुछ बोल दिए तो। नेक्स्ट, इधर ये काइनेमेटिक्स के नियमों को धोखा देके दुश्मनों को मारते हुए, बट खुद की गोली लग गई। हाय रब्बा, अब क्या करें, गए क्या? ऑफ कोर्स नहीं, कोई बात ना, फिर से गोली लग गई। अरे भाई साहब, अब तो गए, घंटा अभी भी नहीं गए। डायलॉग बाजी हो रही है इनकी। मार दिया इन्होंने सब दुश्मनों को, कैपिटल में बोलता हूँ अकेले ने, ऑल बाय हिमसेल्फ। और अब खुद की मर्जी से गए फाइनली। अब इनके जाते जाते कुछ ट्रिब्यूट में शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो ये लड़े तो पाकिस्तान की आर्मी से ही, बट असल में देखकर लग नहीं रहा था कि इनका मन पाकिस्तान से लड़ने का है। एज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट। पाकिस्तान, हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एक ही है। ये सरहद, ये जेडे बॉर्डर है, ये तो साडे पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए हैं। और तो क्या, फिर काहे का बॉर्डर, दोनों तो एक ही हैं। I'm from Punjab. पंजाब। I'm from Punjab. पंजाब इन इंडिया, नो सिर्फ पंजाब। इंटरनेशनल जाके पंजाब ही पंजाब किए, इंडिया नहीं निकल रहा था मुंह से। ओके, बट इतना भी बता दो कि विच साइड ऑफ पंजाब, बिकॉज पाकिस्तान में भी है पंजाब और इधर से ज्यादा बड़ा है। हाँ, जिसको नहीं पता फैक्ट चेक कर लेना एक बार। और इन सब प्रमोशनल इवेंट्स में दिलजीत पाजी क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि इनके लिए कोई खाली स्थान ही नहीं था इधर। अब इन पे चलते हैं। वरुण धवन कह रहा है कि सर प्लान तो बना लिया आपने वैसे, बट मेरे को एक मौका दो हीरो बनने का, और जो दूसरी टीम पहले से तैयार है उसकी जगह मेरे को लड़ने के लिए भेज दो। हाँ, एंड मौके पे प्लान बदल लो। अरे बिल्कुल ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। फिर ये अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं कि अब मेरे हीरो बनने का टाइम आ गया है, चलो। सनी पाजी की पलटन पे भी हजारों पाकिस्तानियों का अटैक हो गया है और ये बस 100-200 ही हैं। उधर वरुण की टीम खुले में भाग के फायर कर रही है और वो कवर ले रखे हैं। ये एक बंकर में बॉम्ब फेंक कर उसके ऊपर ही सो गए। वेरी कूल मूव। इतने कूल की बुलेट्स खत्म होने पर ये उनके पीछे से ही भाग लिए। पता ही नहीं इनका ध्यान किधर है, अपना हीरो इधर है। मैं तो बुराई कर ही नहीं रहा, वरुण धवन है ये, इसलिए चलता है। कोई और होता तो फिर भी और लगता। वही शुरुआत में सैल्यूट वाला मिल गया इसे, पहला और आखिरी पाकिस्तानी जिसको मौका मिला है इसको मारने का। बट भाई तू पहले आराम से सोच ले। सोच लिया, ले। उधर पाजी अपनी मस्ती में सीधे मर रहे को सीधा ना मार के जबरदस्ती रिस्की एक्शन दिखाना है।
और ये दिए वाला तो सबसे ज्यादा मस्ती में। दुश्मन बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उसने दिए पर अटैक किया और दिए को बुझने से बचने के लिए ये खुद बुझ गए। इतनी पास फटा ये कि आवाज से ही बुझ जाता, पर अब कभी नहीं बुझेगा ये, क्योंकि खून से भी जलता है ये दिया। सनी पाजी 2 टैंकरों को भागते भागते फोड़ने के बाद एक टैंकर के सामने ही आ गए। ओ हो, अब क्या होगा यार, मेरे को डर लग रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये भी गया साला जिसने पाजी के बेटे को मारा था, बट इसके बेटे का लेटर इस पे गिर गया और ये इमोशनल होके उसे छोड़ दिए। अरे अब तो ज्यादा कारण मिल गया ना इसको मारने का, अपने बेटे के कातिल को। मेरे बेटे ने बचा लिया तुझे। नहीं, बेटा कह रहा है मार इसको पापा। अपना इमोशनल साइड दिखाने के लिए ये कुछ भी सेंस बना देंगे। सेंस तो इस बात का भी बन रहा है कि वो कागज उड़ के भी दिए को बचा रहा है। यार भाई, मेरे को तो ये दिया ही काला जादू सा लग रहा है। इतने बॉम्ब फूटे, इतनी तोप फूटी और दिया। सनी पाजी और दिल के कितने अच्छे हैं ये भी देखो। एंड में एक बच्चे सिपाही को बोलते हैं कि डरो मत, हम तुमको कुछ नहीं कहें। घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम भी तो बस अपने देश के लिए ही लड़ रहे हो हमारी तरह। फिर बाकी सबको इतना कुछ क्यों कह दिया? इन्होंने थोड़ी जंग तो जीत ली, पर अभी भी बाकी है जंग। और दुश्मन आ गए, वरुण धवन के गोली मार दिए। इतने सारे लोग एकदम से हवा में प्रकट हो गए क्या, खुले मैदान में। खैर जो भी अंडसंड हुआ अब तक, बट भगवान की दया से एंड में वरुण धवन भी टैब बोल गया। नहीं यार, भूल जाओ जो भी हुआ। अगले ही सीन में अपने घर भागता है जो बच्चा हुआ उसका जेंडर चेक करने के लिए, क्योंकि शर्त लगी थी इसकी बीवी से कि क्या होगा, और इसी बहाने एनिमे की तरह फ्लैशबैक की ताकत से और खुद गोली से ना मार के सबको गोली से मार डाले। बट इंसानियत अब भी जिंदा है। गोली से बच गए ना आप, लो अब तोप का गोला लो। अब क्या करोगे, बार बार फ्लैशबैक लेके जिंदा नहीं हो सकते, टाइम भी नहीं है। सही बात है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे उसी वक्त वापस जिंदा हो गया। गाइस ऐसा करो, मैं मेरा एड्रेस दे देता हूँ, तुम में से कोई भी आके साला मुझे मार डालो, क्योंकि इस पॉइंट पे अब मेरे दिमाग का धवन उड़ गया है। स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी उम्मीद की एक किरण दिख रही है थोड़ी। 1 2 3 4 जितने भी मौके गए, पर अब 1000 मौके आ गए, क्योंकि पूरी आर्मी आ गई है इसके सामने। अब कोई भी गन चला के या तोप वाला इसको मार दे। लेकिन जैसा अपन जानते हैं कि अपने पड़ोसी सही में निकम्मे, मत रखो इनसे आस, क्योंकि सनी देओल ही 10 किलोमीटर दूर से आके पहले इसकी मुंडी फिर सारी तोपों को पेल दिया। आरपीजी चलाते हुए भी चिल्लाते हैं ये, वो भी बिना रिलोड करे, एक के बाद एक फायर। धै धै, मशीन गन नहीं है वो सर। एंड इसका सर तो आरपीजी लॉन्चर का बड़ा अपमान करके उड़ा है भाई। वो वहीं एक्सप्लोड हो जाता है, ऐसे सिर्फ सर ही नहीं फूटता। बस फिर क्या, सनी पाजी की भी आर्मी ऐसे ही हवा में प्रकट होके फिर ये दोनों ढीठ गोकू और वजीटा बनके मार दी इनको। और मेरी हिम्मत नहीं है इसके अगेंस्ट कुछ बोलने की, क्योंकि बैकग्राउंड में इन्होंने ये बजा दिया। यार तुम मेरी बात समझो, ये एक बॉलीवुड मूवी है जो साइंस फिक्शन को दिखाती है, असली इंडियन आर्मी को नहीं। इसलिए मैं भी इस वीडियो में सिर्फ इस मूवी को ही बोल रहा हूँ, समझे। दोनों बिना कवर लिए कवर लेने वालों को मार रहे हैं, और ये कितना असली पैंजर है। दूर हटाओ, डर लग गया मेरे को तो। चलो जीत गई ये जंग। थोड़ा इमोशनल मूवमेंट उनके शहीद होने पे, ये जादू ही दिया जो अब तक जले जा रहा है। और सनी पाजी की विजन इस मूवी के कैरेक्टर के साथ साथ बॉर्डर 1 के कैरेक्टर को भी एआई से फेस स्वैप करके देख लिए, जिनका इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सनी देओल के दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं बॉर्डर 1 और 2 में। देखो वैसे तो सनी पाजी की उम्र हो गई है, फेफड़े साथ नहीं दे रहे, फिर भी अपना 100% देने की कोशिश की है इन्होंने। थैंक यू सर। लेकिन कुछ जवान एक्टर लौंडे हैं जिनसे ढंग से आंख तक नहीं खुली जा रही है मूवी में, कमर नहीं मुड़ रही है। वैसे ही एक लेजेंड की लेजेंड मूवी ये राइट साइड पे आ रही, प्रभास की राजा साहब। अभी के अभी देख लो, वहीं मिलूंगा नाउ सेम।